डॉक्टर इमरान खान मुसलसल IMF की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अपनी हुकूमत में बिजली, पेट्रोल और तरक्की की शरह को मौजूदा हुकूमत से मवाजना करके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि IMF ने भी कहा है कि मुल्क में श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। मगर आपके सामने रखते हैं कि जब हुकूमत आने के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमरीका गए तो 24 अप्रैल को IMF की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक फौरी तौर पर उन अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है, जिसकी वजह से 7वां रिव्यू सुस्त रवि का शिकार हुआ था। यानी IMF ने वाजे किया कि इमरान खान की तरफ से बिजली और तेल की कीमतों पर दी गई सब्सिडीज़ IMF प्रोग्राम की शराइत के खिलाफ थीं और प्रोग्राम को रोकने का बाइस बनी और उन्हें ख़त्म करना होगा। मगर आज इमरान खान उन्हीं कीमतों के कम करने का क्रेडिट ले रहे हैं और श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने के खदशे का इजहार कर रहे हैं और IMF ही को कोट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट के खतरे की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद जाते जाते IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी करके डिफ़ॉल्ट का खतरा पैदा किया और फिर जब प्रोग्राम बहाल होने लगा तो प्रोग्राम बहाली को रोकने के लिए की गई साजिश की शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना के साथ ऑडियो लीक सामने आ गई थी। आज इमरान खान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कम करने का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर सिर्फ IMF उनके इस इक़दाम पर तनकीद नहीं कर रहा है, बल्कि खुद इमरान खान पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजूहात बताते थे। बल्कि शौकत तरीन और फवाद चौधरी तो पेट्रोल पर सब्सिडी देने से 2 हफ्ते पहले भी बता रहे थे कि कीमतों में इजाफा क्यों ज़रूरी है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। इसके अलावा आज इमरान खान का दावा है कि ये हुकूमत मुआशी तरक्की नीचे ले आई है, मगर खुद IMF गुज़िश्ता बरस इमरान खान हुकूमत की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की वजह से मईशत को होने वाले खतरात पर तनकीद कर चुका है, जिससे करंट अकाउंट खसारा काबू से बाहर हो गया, बजट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बल्कि खुद शौकत तरीन ने इमरान खान की हुकूमत होते हुए माना था कि मईशत ओवर हीट होने की वजह से तरक्की नीचे लाने के इकदाम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल पैदा हो जाए। ज़ाहिर है अगर हमने देखा कि ये ओवर हीट हो रही है इकॉनमी, तो हमने पहले भी कुछ वो लिए हैं मेजर्स लिए हैं, जिसमें हमने वो कैश मार्जिन बढ़ा दिए और कोई गाड़ियों के ऊपर हमने कोई ड्यूटी श्यूटी बढ़ा दी है। तो और भी हम करेंगे कि, लेकिन ये है कि हमने अनसस्टेनेबल नहीं होने देना अपनी ग्रोथ को। मेरा प्रॉब्लम और है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये ओवर हीट ना हो जाए ये इकॉनमी। ये जो बढ़ रही है, जो हम 5% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, ये ना हो कि ये इसको इतनी आगे जाना शुरू हो जाए कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए ऑन दी एक्सचेंज साइड। और फिर हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत में गुज़िश्ता माली साल के लिए स्टेट बैंक ने 7 से 8 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे का तखमीना बताया था, मगर वो 17 अरब डॉलर्स रहा और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला पैदा हो गया। और सोने पर सुहागा ये कि इमरान खान जाते जाते IMF का प्रोग्राम ही डीरेल कर गए। एक और इल्ज़ाम इमरान खान ने यह लगाया कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। तहरीक अदम एतमाद आने से पहले 16 अरब डॉलर्स थे, मगर इमरान खान ने ज़र मुबादला के ज़खायर 10.8 अरब डॉलर्स पर छोड़े थे। मगर वो इसकी जिम्मेदारी भी मार्च से अदम एतमाद की तहरीक पर डाल रहे हैं। इस हकीकत का भी जायज़ा लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 95 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्जा था और फिर 130 अरब डॉलर से ऊपर बैरूनी कर्जा तहरीक इंसाफ ने छोड़ा। यानी इस हुकूमत पर कर्जों की अदायगी का बोझ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा होगा, आइंदा की हुकूमत पर और ज़्यादा होगा, और यही पाकिस्तान में होता आया है। गुज़िश्ता बरस यानी 2021 के अगस्त में मुल्क के स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स थे, जो नवंबर में ही कम होकर 15.9 अरब डॉलर्स रह गए थे। यानी पिछले साल ही ज़र मुबादला के ज़खायर गिरना शुरू हो गए थे। फिर दिसंबर में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स आए तो ज़खायर में इजाफा हुआ और 3 दिसंबर 2021 को ज़खायर तकरीबन 19 अरब डॉलर्स हो गए। मगर दिसंबर के आखिर में इन ज़खायर में मजीद 1.4 अरब डॉलर्स की कमी हो गई और ये सिर्फ 17.6 अरब डॉलर्स रह गए। फिर जनवरी के महीने में ज़खायर में मजीद 1 अरब डॉलर्स की कमी आई और ज़खायर 16.6 अरब डॉलर्स रह गए। फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स के जरिए 1 अरब डॉलर्स मजीद मिले और IMF से भी 1 अरब डॉलर्स मिले, मगर फरवरी में ज़खायर मजीद कम होकर 16.3 अरब डॉलर्स रह गए। यानी सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर, सकूक से लिए गए 1 अरब डॉलर्स
और आधी IMF की किस्त के पैसे भी खत्म हो चुके थे। ये सब कुछ 8 मार्च को अदम एतमाद आने से पहले हो चुका था और फिर मार्च में ज़खायर में मजीद कमी आई और ये 11.4 अरब डॉलर रह गए। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तो सिर्फ 10.8 अरब डॉलर के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद थे। यानी सऊदी अरब, IMF, इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए आने वाले अरबों डॉलर्स करंट अकाउंट खसारे और अदायगियों की वजह से निकल गए और इमरान खान इसकी जिम्मेदारी भी अदम एतमाद पर डाल रहे हैं। हालांकि उनके वजीर आजम होते हुए ही जब स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसमें लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह कर्जों की अदायगी और उसके माइनिंग प्रोजेक्ट की मद में सेटलमेंट की रकम की अदायगी है। और नवंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी में ही स्टेट बैंक ने बता दिया था कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के खतरात बढ़ गए हैं और स्टेट बैंक ने नवंबर में ही अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रुपए की कदर में गिरावट करंट अकाउंट खसारे की वजह से है। 20 सितंबर 2021 को जारी की गई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी स्टेट बैंक ने लिख दिया था कि दरामदाद में बरामदाद और तहसीलात ज़र के मुकाबले में ज़्यादा इजाफे की वजह से रुपया गिर रहा है। यानी रुपया भी मुसलसल गिर रहा था और ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे थे, महंगाई भी मुसलसल बढ़ रही थी। मगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया था। मौजूदा हुकूमत ने चंद दिनों में ही तबाह कर दिया है और ये बात इमरान खान इस हुकूमत के आने से चंद हफ्ते बाद ही कहना शुरू हो गए थे। और जाहिर है इस हुकूमत ने फैसलों में ताख़ीर करके और इस वक्त भी इकदाम ना करके कमज़ोर मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचाया है। मगर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इसी तरह फैसले करने में ताख़ीर हुई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बताया था कि कौन कौन माजी में ज़िम्मेदार था और उन्होंने क्या बिगाड़ लिया होगा। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने चंद माह में सब बिगाड़ दिया है। इमरान खान IMF की शराइत पर तनकीद कर रहे हैं मगर खुद शौकत तरीन बताते थे कि क्यों शराइत मानना पड़ रही हैं। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। तो आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। आज इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन थी मगर हुकूमत जाने के बाद शौकत तरीन ने ही बताया कि इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते 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 हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, कुछ भी नहीं किया। इससे पहले वजीर ख़जाना बनने से चंद दिन पहले शौकत तरीन बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो मईशत की कमर ही तोड़ दी। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड हो जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। इस पर बात करने के लिए शौकत तरीन साहब को दावत दी मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।